तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं जंगल में। छुट्टी का दिन है और यहाँ पर हम आज पूरा दिन स्पेंड करेंगे। यहीं पे खाना बनाएंगे और यहीं पे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। आग शुरू हो रही है धीरे धीरे। पत्थर का हमने चूल्हा बना लिया है और लकड़ियां हमने यहीं से जंगल से इकट्ठी की। मेरा साथी खाने के लिए सामान तैयार कर रहा है और मैं लकड़ियां लेने जंगल में आया हूँ। और ये मेरे हिसाब से इतनी ही लकड़ियां हमारे खाना पकाने के लिए काफ़ी होंगी, तो मैं इन्हें उठा लेता हूँ। जल चुकी है और लकड़ियाँ भी खाना पकाने के लिए काफ़ी जमा हो चुकी हैं और खाने की तैयारी हो रही है। तेल डालकर कढ़ाई हमने चूल्हे पर रख दी है और रॉ मटेरियल सारा कट कर मेरे भाई ने तैयार कर दिया है। ये तड़का डल चुका है और आज जो हम डिश तैयार करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बनने के बाद बताऊंगा। ये जिंजर और गार्लिक हमारा ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ओनियन। तो ये कटा हुआ ओनियन मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये ग्रीन चिली और टोमेटो भी हमने डाल दिए हैं। ये मसाले डाले जा रहे हैं। ये है हमारा बोनलेस चिकन और टेस्ट के लिए कोरिएंडर हमने डाल दिया है। तो दोस्तों वैसे तो हम रोटी जो है वो घर से ही बनवा कर लाए थे, लेकिन ऐसे चूल्हे पर रोटी सेक कर इसमें एक नेचुरल टेस्ट जो है वो आ जाता है। इसलिए हम जो है ये रोटी चूल्हे पर सेक कर फिर खाएंगे। तो दोस्तों जब तक हमारा खाना तैयार होता है तो हम तब तक जंगल में घूमने निकले हैं। आज के युग में इंसान जितना डेवलपमेंट और नकली साधनों पर निर्भर हो चुका है, उतना ही इंसान कुदरत से दूर हो चुका है। और वो कुदरत द्वारा दिए गए जो साधन हैं, क्योंकि कुदरत के पास भी इंसान के जीवन के लिए बहुत से पर्याप्त साधन हैं जिनका इस्तेमाल करके इंसान अपना जीवन जी सकता है। लेकिन आज इंसान कुदरती साधनों से इतना दूर हो चुका है कि वो ये बिल्कुल भूल चुका है कि हम कुदरती साधनों का उपयोग करके भी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों इसीलिए हम कुदरत को नज़दीक से महसूस करने के लिए
और कुदरत के साथ जुड़ने के लिए जंगल में थोड़ा समय बिताने आते हैं, ताकि हम जो है वो नेचर के साथ जुड़े रहें और अपनी आधुनिक ज़िंदगी को थोड़ा सा रिकैप दें। तो दोस्तों फाइनली हम अपना खाना वगैरह खा चुके हैं और अभी जो मेरा साथी है वो एक पेड़ पर आराम कर रहा है। एक बात अपने दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि जो जंगल में कैंपिंग हम करते हैं वो इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जब भी हम जंगल में कोई चीज़ या खाना पकाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी प्लानिंग जो है वो एक दिन पहले करनी होती है, और प्लानिंग भी एक इंसान नहीं कर सकता। तो उसमें एक या दो लोगों का या दो या तीन लोगों का जो है वो दिमाग इस्तेमाल होता है, क्योंकि जंगल में जब हम कैंपिंग करने आते हैं तो उसमें से अगर एक भी चीज़ हमारी छूट जाए तो कैंपिंग का सत्यानाश हो जाता है। जंगल में खाना पकाने की वजह से जो बंदर हैं वो हमारे आसपास इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक शरारती बंदर जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो इन बंदरों और जानवरों के लिए इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। ये बंदर जो है वो पेड़ों की जो नई कोंपलें होती हैं और जो फलदार पेड़ होते हैं उनसे अपना पेट भर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आज एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। कई वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ में मैंने ये सुना है कि जो बंदर हैं वो मौकाप्रस्त जानवर हैं और ये ज़रूरत पड़ने पर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बन जाते हैं। तो आज हमने ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए इस पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा रख दिया है और देखते हैं कि कोई बंदर क्या इसे आकर खाता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो हैं वो काफ़ी बंदर आ चुके हैं। तो चलिए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि क्या इस मांस के टुकड़े के पास कोई बंदर आता है या इसे खाता है। जो देखिए, मांस के टुकड़े के पास बंदर आ चुका है, पर उसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया है और देखकर वापस जा रहा है। एक हमने टमाटर जो उसके लिए रखा था वो उसे उठाकर वापस पेड़ पर चला गया है। तो इससे साबित होता है कि जो बंदर है वो मांस नहीं